का हमारा टॉपिक क्या है? आज का हम लोगों को ना जो मैंने कोर्स बनाया है वो इस जहन से बनाया है कि बच्चा पहली दफा डिफरेंशिएशन कर रहा है। ठीक है ना? एक बच्चा जिसको डिफरेंशिएशन का पहला लेटर भी नहीं आता, डिफरेंशिएशन होती क्या है और उसकी इम्प्लीकेशंस क्या है, मतलब कि हम लोग P1 की डिफरेंशिएशन को बिल्कुल फर्स्ट सेंटेंस से लेके एंड तक पूरा चैप्टर हम लोगों ने गो थ्रू करना है आज थ्योरी में। ठीक है ना? कि किन किन चीज़ों के अंदर डिफरेंशिएशन के अंदर आपको आजमाया जाएगा और क्या क्या कॉन्सेप्ट्स हैं, डिफरेंशिएशन होती क्या है, क्वेश्चन किस टाइप के आ सकते हैं, ये सारी चीज़ें आज हमारा मोटिव है। तो चलो पहले डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन लिख लेते हैं कि डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन क्या होती है और फिर हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना? ऑलराइट। तो डिफरेंशिएशन इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग out the gradient of a curve. Of what? Of a curve. अब मैंने क्या बोला? मैं आप लोगों को अज्यूम कर रहा हूं कि आप लोग ओ लेवल से पहली दफा भी एएस में आए हो। ठीक है ना? प्राइवेट कैंडिडेट हो, स्कूल में पढ़ रहे हो, नो इश्यूज। हम लोग बिल्कुल स्टार्टिंग से लेंगे। ठीक है? ऑलराइट। ओ लेवल में हम लोगों ने एक चीज की थी जिसमें हम लोग निकालते थे ग्रेडियंट। किसका? लाइंस का। फॉर इंस्टेंस मेरे पास एक ये लाइन है। ठीक है? इसका मैं ग्रेडियंट निकालता था। तो इस ग्रेडियंट निकालने के लिए मैं क्या करता था? दो पॉइंट्स लेता था। ठीक है? फॉर इंस्टेंस मेरे पास ये पॉइंट ए है और ये सेकंड वाला पॉइंट बी है। तो अब इसके ग्रेडियंट का फॉर्मूला क्या होता था? इसके ग्रेडियंट का फॉर्मूला होता था m इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है? हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? हम लोग ग्रेडियंट की बात कर रहे हैं। और ग्रेडियंट क्या होता है? ग्रेडियंट इज द स्लोप ऑफ द ग्राफ, यानी कि कितने स्लोप से ग्राफ ऊपर जा रहा है या फिर नीचे जा रहा है। ठीक है ना? फॉर इंस्टेंस यहाँ पे देखो ग्राफ ऊपर जा रहा है यहाँ से ये। तो आपका ये हमारा होता है ग्रेडियंट। लाइन जब हमारे पास होती थी ओ लेवल्स के अंदर, हम लोग कैसे निकाल लेते थे? हम लोग निकाल लेते थे एम यानी कि ग्रेडियंट y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है? लेकिन अब इधर देखो, अब हमारे पास एएस के अंदर क्या होता है? एएस के अंदर इंस्टेड ऑफ अ लाइन आपको दे दिया जाएगा एक ग्राफ। आपको दे दिया जाएगा एक ग्राफ। चलो इंस्टेड ऑफ अ स्केच हम एक काम करते हैं, हम एक प्रॉपर ग्राफ बना देते हैं। ठीक है ना? वो ज्यादा सूटेबल हो जाएगा, वो ज्यादा समझ में आएगा। फॉर इंस्टेंस ये हो गया वन, ये भी हो गया वन, टू, थ्री, फोर एंड फाइव। ये वन, टू एंड थ्री। एक मेरे पास ये पॉइंट है, फिर एक मेरे पास ये पॉइंट है, फिर एक मेरे पास लेट्स मेक दिस वन माइनस वन एंड माइनस टू। और फिर मेरे पास चलो ये बना देते हैं, ये एक पॉइंट है। अब इसका जब हम लोग ग्राफ बनाएंगे तो देखो किस तरीके का ग्राफ बनेगा। ये एक स्केच है। ठीक है ना? ये हम लोगों का कहाँ जाना था? ये ग्राफ चलो यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। ये फॉर इंस्टेंस हमारा एक ग्राफ बन गया। ठीक है ना? अब ये हमारा एक कर्व है। ठीक है ना? कर्व आपके क्वाड्रेटिक भी हो सकते हैं, क्यूबिकल भी हो सकते हैं, साइनोसाइडल भी हो सकते हैं, किसी भी तरीके के हो सकते हैं। लेकिन क्या हमें इससे फर्क नहीं पड़ता। हम लोगों ने यहाँ पर एल्जेब्रिक की डिफरेंशिएशन देखनी है तो हम सबकी देखेंगे। ठीक है ना? ऑलराइट। अब इस ग्राफ के अंदर अगर मैं आपसे बोलूं यहाँ पर आपको कहीं लाइन दिख रही है, तो सिंपल सी बात है यहाँ हमें लाइन नहीं दिख रही। ठीक है ना? यहाँ हमें लाइन नहीं दिख रही। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ के दो पॉइंट्स को मिला दें। फॉर इंस्टेंस मैंने एक पॉइंट लिया ये 1,1 और दूसरा ले लिया 2,3।
अब यहां पर अगर मैं इसका ग्राफ, इसका मैं ग्रेडियंट निकालता हूँ, ठीक है ना, ग्रीन लाइन बनाइए तो चलो ग्रीन से ही निकाल देते हैं। एम इज इक्वल्स टू, इसका हो जाएगा 2 - 3, ठीक है ना, क्योंकि हमारा एक पॉइंट है 1, 2 और एक पॉइंट है 2, 3। तो 2 - 3 एंड 1 - 2। एम कितना आया, ये हो जाएगा -1/-1, हाँ, माइनस इज इक्वल्स टू 1। यहाँ पे हमारा एम आया +1। लेकिन इधर देखो, जब मैं इस पॉइंट से आगे बढ़ता हूँ, दूसरा कर लेते हैं, इस पॉइंट से आगे बढ़ता हूँ, एक ये पॉइंट ले लेता हूँ 2, 3, और एक ये वाला पॉइंट ले लेता हूँ 3, 1। अब इसका बताओ क्या निकलेगा ग्रेडियंट। एम इज इक्वल्स टू, अगर मैं करता हूँ y2 - y1, 1 - 3/3 - 2, ये क्या हो जाएगा, -2/-1, नहीं, -2/1 इज इक्वल टू -2। इधर देखो, ग्रेडियंट चेंज हो गया, ग्रेडियंट चेंज हो गया ना। लेकिन हम लोगों की लाइंस में क्या होता था, लाइंस में हमेशा ग्रेडियंट कांस्टेंट रहता था, और यहां पर क्या हो रहा है, ग्रेडियंट चेंज हो रहा है। तो आपके कर्व का ग्रेडियंट डिपेंडिंग अपॉन द पॉइंट चेंजेस, ठीक है, आपके कर्व का ग्रेडियंट डिपेंडिंग अपॉन द पॉइंट चेंजेस। इस वजह से हम लोग ये वाला फॉर्मूला अब यहाँ पे इस्तेमाल नहीं कर सकते। इस तरफ ग्रेडियंट कुछ और आ रहा था, इस तरफ ग्रेडियंट कुछ और आ रहा है। आप आगे जाओगे ग्रेडियंट वापस कुछ और आएगा, और फिर यहाँ पे आओगे ग्रेडियंट कुछ और आएगा। ग्रेडियंट चेंज हो रहा है। लेकिन हमने तो ओ लेवल में पढ़ा था कि ग्रेडियंट कांस्टेंट रहता है लाइन का, लाइन का रहता है, कर्व का नहीं रहता। जब कर्व का ग्रेडियंट कांस्टेंट नहीं रहता, तो मैं ये वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकता, y2 - y1/x2 - x1 अप्लाई नहीं कर सकता। तो उसमें आती है हमारी डिफरेंशिएशन, ठीक है, उसमें क्या आती है, उसमें आती है हमारी डिफरेंशिएशन। अब डिफरेंशिएशन करते कैसे वो भी हम देखेंगे, लेकिन उसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ठीक है, पहले वो देख लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है, वो आपको ना एग्जाम में दो ही तरीके से, कितने तरीके से, दो तरीके से ही डिफरेंशिएशन का रिप्रेजेंटेशन करवाएगा, ठीक है। तो बस ये दो तरीके याद कर लो। एक, वो या तो आपको बोलेगा dy/dx, या फिर वो आपको बोलेगा f'(x), सिंपल, ठीक है। एक या तो वो बोलेगा dy/dx, या फिर एक दूसरा बोलेगा वो f'(x), बस, ठीक है, और किसी तरीके से नहीं बोलेगा। ऑलराइट, मूविंग ऑन। जो आपके कोर्स में P1 के कोर्स में, जो P1 का कोर्स है, उसके अंदर आपका सिर्फ और सिर्फ अलजेब्रा की डिफरेंशिएशन है, द इजीएस्ट ऑफ द लॉट, ठीक है ना। सिर्फ 2 या 3 रूल्स हैं, वो आपने याद कर लिए, आपको पूरी डिफरेंशिएशन समझ में आ जाएगी, ठीक है, आपको पूरी डिफरेंशिएशन समझ में आ जाएगी। सबसे पहले एक नोट लिख लो। क्या नोट, सिंपली ये है नोट, डिफरेंशिएशन इज ऑफ ओनली algebraic इक्वेशन, ठीक है ना, डिफरेंशिएशन इज ऑफ ओनली algebraic इक्वेशन, differentiation is of only algebraic equations, ठीक है। कैसे करना है बताएंगे, टेंशन नहीं लेना। यहां तक पहले ये समझ में जाना चाहिए कि आपकी डिफरेंशिएशन होगी कब, जब आपको एक कर्व दिया जाएगा। जब भी कर्व के ग्रेडियंट की बात की जाएगी, उस वक्त आपकी डिफरेंशिएशन होगी, ठीक है। और जो इक्वेशन होगी वो हमेशा क्या होगी, वो हमेशा आपके सिलेबस में एल्जेब्रिक होगी, ठीक है, वो हमेशा आपके सिलेबस में एल्जेब्रिक होगी। अच्छा, अगर यहां तक याद हो गया,
तो दूसरा नोट भी लिख दो। सेकेंड नोट क्या? ऑलवेज ब्रिंग द वेरिएबल, ऑलवेज ब्रिंग द वेरिएबल इन न्यूमरेटर। ठीक है, ऑलवेज ब्रिंग द वेरिएबल इन न्यूमरेटर। आपका वेरिएबल हमेशा न्यूमरेटर में होना चाहिए। अब तक हमने तीन चीजें सीखी हैं। जब भी ग्रेडियंट ऑफ अ कर्व की बात होगी, आपकी डिफरेंशिएशन का मतलब है वो। ठीक है ना, जब भी वो आपसे बोले कि एक कर्व की इक्वेशन और उसका ग्रेडियंट निकालना है, समझ जाओ कि डिफरेंशिएशन की बात है। ठीक है। सेकंड बात क्या, कि आपकी इक्वेशन हमेशा एल्जेब्रिक होगी। आपकी इक्वेशन हमेशा एल्जेब्रिक होगी। थर्ड बात क्या, कि जो वेरिएबल होगा उसको आपने हमेशा न्यूमरेटर में लेके आना है। ठीक है, उसको आपने हमेशा न्यूमरेटर में लेके आना है। बिफोर मूविंग ऑन टू हमारी वो क्या होती है, डिफरेंशिएशन वगैरह, ये मैं सिर्फ चाह रहा हूँ कि ओ लेवल का थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाए, कि हम लोग इनको, कौन सा वाला, कि वेरिएबल को हम लोग न्यूमरेटर में कैसे लाते हैं। ये है हमारा इंडिसेस का टॉपिक। ठीक है ना, बस ये 5 मिनट लगेंगे इसके ऊपर। हम थोड़ा सा इसको रिवाइज कर लेते हैं, ताकि फिर हम लोगों को समझ में आ जाए कि डिफरेंशिएशन कैसे करना है। बिल्कुल बेसिक्स मैंने ये समझाया आप लोगों को, बिल्कुल बेसिक से लेके चलेंगे। ठीक है, ऑलराइट। पार्ट ए देखो इसका। पार्ट ए क्या कह रहे हैं? 2/x3। पार्ट ए क्या कह रहे हैं? 2/x3। मुझे इसके वेरिएबल को न्यूमरेटर में लेके आना है। इसके वेरिएबल को न्यूमरेटर में लेके आना है। जब भी हम लोग वेरिएबल को न्यूमरेटर में लेके आते हैं, उसकी पावर होती है चेंज। यहां पर देखो पॉजिटिव पावर है, +3 इज अ पॉजिटिव पावर। न्यूमरेटर में जाएगा क्या हो जाएगा? नेगेटिव। ये हो जाएगा 2x⁻³ ठीक है, ये हो जाएगा 2x⁻³ ऑलराइट। पार्ट बी पे आओ। 4√x है। ये आपका क्या होता है? थर्ड। थर्ड को जब हम लोग पावर में कन्वर्ट करते थे क्या आता था? फ्रैक्शन। थर्ड को पावर में कन्वर्ट करते थे क्या आता था? फ्रैक्शन। और फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर क्या होता था? थर्ड की पावर। यहाँ पे थर्ड की पावर क्या है? 2 है। तो जब हम लोग इसको पावर में कन्वर्ट करेंगे आएगी फ्रैक्शन, और डिनोमिनेटर क्या आ जाएगा? जो सर्ट का पावर, सर्ट का डिनोमिनेटर, सर्ट की पावर है 2। ठीक है, ऑलराइट। सी पे आओ। पार्ट सी क्या कह रहा है? 2/√x। ओके, 2/√x। इसका क्या मतलब है? सबसे पहले क्या करना है? सर्ट को कन्वर्ट करो पावर के अंदर। 2/x⁻1/2। सेकंड बात हमने क्या बोली, कि इसको हम लोग ला रहे हैं न्यूमरेटर में। न्यूमरेटर में आएगा तो हो जाएगी पावर साइन चेंज। ठीक है, पावर का साइन चेंज हो जाएगा। 2x⁻−1/2। सिंपल कहानी है। मैंने यही कहा, बेसिक से लेके चल रहे हैं हम लोग। ठीक है ना, अभी हम लोगों ने डिफरेंशिएशन की बस तीन चीजें पढ़ी हैं, कि आपके उसमें अलजेब्रिक आएगी, पावर को हमेशा न्यूमरेटर में लेके आना। ठीक है, पावर को हमेशा न्यूमरेटर में लेके आना। ऑलराइट, पार्ट डी। पार्ट डी क्या है? 3/√x। 3/√x। यहाँ पे क्या है? उसकी पावर क्यूब है। थर्ड होता है तो हम लोग थर्ड को हमेशा किस में लिखते हैं? फ्रैक्शन में। ठीक है, और डिनोमिनेटर क्या बनता है? थर्ड की पावर। सिंपल एज दैट। इसको ऊपर लेके जाएंगे, साइन चेंज हो जाएगा पावर का। 3x⁻−1/3। 3x⁻−1/3। ऑलराइट, पार्ट ई। √x⁵। √x⁵ अब तक हम लोग क्या कर रहे थे? अब तक सिर्फ हमारे पास z था, लेकिन वेरिएबल के ऊपर कोई पावर नहीं। अब तक हमारे पास सिर्फ z था, वेरिएबल के ऊपर कोई पावर नहीं थी। यहाँ पर अब वेरिएबल के ऊपर पावर आ गई। ठीक है, क्या करेंगे? टेंशन नहीं लेना। x�5 वैसे ही रही। z को हम लोग उसमें कन्वर्ट कर रहे हैं, पावर में। पावर में कन्वर्ट कर रहे हैं। z की पावर क्या है? स्क्वायर का z है।
तो ये हो जाएगा 1/2। ठीक है, ये क्या बन गया हमारा? ये हमारा बन गया पावर ऑन पावर रूल। ये क्या बन गया? ये बन गया पावर ऑन पावर रूल। ये क्या बोलता था? ये बोलता था मल्टीप्लाई द पावर्स। ठीक है, ये क्या कहता है? मल्टीप्लाई बाय द पावर्स। ऑल राइट, मल्टीप्लाई करा देते हैं पावर्स को। 5 मल्टीप्लाई बाय 1/2 क्या हो जाएगा? एक्स की पावर 5/2। सिंपल, कोई टेंशन नहीं। ठीक है, ऑल राइट। अब इधर आ जाओ, पार्ट एफ। 1 अपॉन क्या है? एक्स क्यूब रूट का स्क्वायर। ठीक है, एक्स क्यूब पावर 1/2। ठीक है, पावर ऑन पावर बना, पावर को मल्टीप्लाई करवाओ। एक्स की पावर 3/2। ठीक है, एक्स की पावर 3/2 ऊपर लेके आना है। क्या बन जाएगा? एक्स की पावर -3/2। ठीक है, समझ में आ गई? ये बिल्कुल ओ लेवल की बेसिक से लेके चले हम लोग। एक्स की पावर -3/2। ऑल राइट। अब हम लोगों का सबसे पहला क्या पता चला हमें? कि भाई डिफरेंशिएशन इज ओनली ऑफ एल्जेब्रिक इक्वेशन। और जब भी एल्जेब्रिक इक्वेशन आएगी और उसका वेरिएबल डिनोमिनेटर में होगा, उसके वेरिएबल को हमेशा न्यूमरेटर में ले आना। उसके वेरिएबल को हमेशा न्यूमरेटर में ले आना। अब हम लोग आ रहे हैं डिफरेंशिएशन के ऊपर। डिफरेंशिएशन के सिर्फ 2 स्टेप्स हैं। अगर वो स्टेप्स समझ में आ गए ना, मैं रूल्स भी समझाऊंगा, रूल्स खुद ही समझ में आ जाएंगे। ठीक है ना? पहले हम लिखते हैं स्टेप्स क्या है डिफरेंशिएशन के। सिर्फ 2 स्टेप्स हैं, सिर्फ 2 स्टेप्स हैं। स्टेप नंबर 1, मेक पावर, मेक की जगह चलो हम डायरेक्ट व्यू करते हैं। मल्टीप्लाई द पावर विद एन एग्जिस्टिंग कांस्टेंट। ठीक है, मल्टीप्लाई द पावर विद द एग्जिस्टिंग कांस्टेंट या फिर कोफिशिएंट। ठीक है ना? मल्टीप्लाई द पावर विद द कोफिशिएंट। ठीक है, मल्टीप्लाई द पावर विद द कोफिशिएंट। दूसरा क्या है स्टेप? दूसरा स्टेप है सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द पावर। सिर्फ ये 2 स्टेप्स हैं आपकी एल्जेब्रिक इक्वेशन की डिफरेंशिएशन में। सबसे पहले आपको ये बता दिया हमने कि आपकी जो डिफरेंशिएशन आएगी वो सिर्फ एल्जेब्रिक इक्वेशन की आएगी P1 के अंदर। ठीक है, फिर हमने क्या बताया कि जो भी आपका अगर वेरिएबल डिनोमिनेटर में, उसको न्यूमरेटर में लेके आओ। न्यूमरेटर में लेके आने के लिए हम लोगों ने ओ लेवल का थोड़ा सा रिवाइज किया कि भाई कैसे आएगा। ठीक है, ये हम लोगों का इंडिसेस एंड सेट्स का टॉपिक होता है। ऑलराइट, उसके बाद हमने कहा कि जब आपके पास न्यूमरेटर में वेरिएबल आ जाए और आपने अब उसको डिफरेंशिएट करना है, तो सिर्फ 2 स्टेप्स। पहला स्टेप, पावर को कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करवाओ। दूसरा स्टेप, पावर में से 1 को सब्ट्रैक्ट करवा दो। इसका क्या मतलब हुआ? अगर मैं इस सब का बिल्कुल कंक्लूजन निकालूं, इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास फॉर इंस्टेंस y इज इक्वल्स टू ए एक्स की पावर n है। y इज इक्वल्स टू ए एक्स की पावर n। बिल्कुल बेसिक से लेके चल रहे हैं, तो बिल्कुल मैं सारी चीजें बता भी देता हूँ। ये क्या है? ये है हमारा कोफिशिएंट। ये क्या है? ये है हमारा कोफिशिएंट। ये क्या है? ये है पावर। और ये क्या है? ये है वेरिएबल। ये क्या है? ये है वेरिएबल। ऑलराइट, सबसे पहला क्या था कि जो वेरिएबल है उसको देखो न्यूमरेटर में है या नहीं। हाँ, यहाँ पर वेरिएबल न्यूमरेटर में है। कैसे पता? कि कुछ डिनोमिनेटर में नहीं है। ठीक है ना? तो वेरिएबल न्यूमरेटर में होना चाहिए, सिर्फ वेरिएबल की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, सेकंड स्टेप क्या? कि मल्टीप्लाई द पावर विद द कोफिशिएंट। dy बाई dx, यानी कि हम लोगों ने क्या किया था? रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंशिएशन किससे होती है? या तो dy बाई dx से होगी
या फिर एफ डैश ऑफ एक्स, यानी कि फंक्शन का डिफरेंशियल। इसका क्या मतलब है? वाई का डिफरेंशियल। डी वाई बाई डी एक्स का मतलब क्या है? वाई का डिफरेंशियल। एफ डैश ऑफ एक्स का क्या मतलब है आपका? ये किसका, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है एफ ऑफ एक्स का डिफरेंशियल। ठीक है, ऑल राइट। तो ये डी वाई बाई डी एक्स में कितना हो गया? हम लोगों का सबसे सेकंड स्टेप क्या था? हम लोगों का सेकंड स्टेप था कोफिशिएंट को, सॉरी पावर को कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करवाओ, एन ए। ठीक है, सेकंड स्टेप, पावर में से वन को सब्ट्रैक्ट कर दो, पावर में से वन को सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है, अब हम लोग इसके आते हैं क्वेश्चन के ऊपर, और फिर हम लोग रूल्स भी देखते रहते हैं। ठीक है ना, फिर हम लोग रूल्स भी देखेंगे। ऑल राइट। क्वेश्चन नंबर वन, हमारे पास इसमें जगह है, काफी जगह है। तो चलो आप लोग थोड़ा सा रेस्ट करो, हम लोग 2 मिनट के अंदर फिर ये स्टार्ट करते हैं, ताकि चीजें सारी एक साथ ओवरवेलम ना हो जाए। फिर हम लोग 2 मिनट के अंदर स्टार्ट करते हैं। ऑल राइट, अगर आप लोगों को कहीं पे भी कोई भी चीज क्लियर नहीं हो, माइक्स आप ओपन कर सकते हो। ठीक है ना, चैट में इसलिए नहीं कह रहा कि वो फ्लो में ना मैं चैट देखूंगा नहीं मोस्ट प्रोबेबली, बट अगर चलो चैट भी भेज रहे हो तो कोशिश करूंगा मैं देख लूँ। ठीक है, बाकी कोई भी चीज क्लियर नहीं हो, आप मुझे बता देना, मैं वहीं पे उसको कोशिश करूंगा हम लोग उसको सॉर्ट आउट करें। ठीक है, ऑल राइट। फर्स्ट स्टेप क्या? पावर को न्यूमरेटर में लाओ। सेकंड स्टेप क्या? सॉरी, वेरिएबल को न्यूमरेटर में लाओ। सेकंड स्टेप क्या? पावर को कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कराओ। थर्ड स्टेप क्या? कि पावर में से वन को सब्ट्रैक्ट करो। ऑल राइट, पार्ट ए देखते हैं इसका। पार्ट ए, हाँ, एक चीज मैं और ऐड कर दूं यहाँ पे। यहाँ पर क्या लिखा है हम लोगों ने? y। y का डिफरेंशियल क्या है? dy बाई डी एक्स। अगर y की जगह मैंने लिखा हुआ होता f ऑफ x, y की जगह अगर क्वेश्चन में f ऑफ x लिखा हुआ है, ठीक है ना, अगर क्वेश्चन में f ऑफ x लिखा हुआ है, तो इसका डिफरेंशियल क्या होगा? f डैश ऑफ x। सिर्फ यही दो रिप्रेजेंटेशंस हैं आपकी सिलेबस के अंदर। ठीक है ना, एक ये f डैश ऑफ x और एक dy बाई डी एक्स। ठीक है, ऑल राइट, और बाकी का काम सेम है। ठीक है, ऑल राइट। कहाँ गया पार्ट वन? ओके, ये रहा। f ऑफ x इज इक्वल्स टू 4x क्यूब। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 4x क्यूब। ठीक है, हमारा सबसे पहला स्टेप क्या देखना है हमें? कि भाई वेरिएबल जो है वो हमारा न्यूमरेटर में है। हाँ, वेरिएबल हमारा न्यूमरेटर में। सेकंड स्टेप क्या है? सेकंड स्टेप है कि पावर को कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करा दो। पावर इसमें क्या है? वेरिएबल की पावर क्यूब। वेरिएबल की पावर क्या है? क्यूब। तो 4 × 3। ठीक है, एक्स वैसे ही रहा। थर्ड स्टेप, पावर ऑफ द वेरिएबल में से वन को सब्ट्रैक्ट करवा दो। बस यही 3 स्टेप्स हैं आपके डिफरेंशिएशन के। ठीक है, यही 3 स्टेप्स हैं। आगे जाके हम देखेंगे कि ये फॉर्म्स कैसे चेंज होती हैं, सारी चीजें। बाकी अभी तक यहाँ पर यही है। ठीक है, अच्छा, ये एफ डैश ऑफ एक्स है, सॉरी एफ ऑफ एक्स है, तो इसकी रिप्रेजेंटेशन कैसे होगी डिफरेंशिएशन की? इसकी रिप्रेजेंटेशन होगी सिंपली एफ डैश ऑफ एक्स से। ठीक है, तो एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 12x
स्क्वायर। एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 12x स्क्वायर। ठीक है, पार्ट बी देखते हैं। पार्ट बी क्या कह रहा है? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4x स्क्वायर। वो सारे वही वेरी क्या होता है आपके स्टेप्स हैं क्या, कि एफ ऑफ एक्स है तो इसकी रिप्रेजेंटेशन कैसे होगी? एफ डैश ऑफ एक्स है। वेरिएबल हमारा न्यूमरेटर में है, यस वेरिएबल न्यूमरेटर में है। तो अब क्या करें? अब पावर को देखेंगे हम, पावर को कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कराएंगे, तो 4 × 2। ठीक है, एक्स वैसा ही आया और पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट हो गया। सही है, सिंपल एज दैट। ये क्या बन जाएगा? 8x। एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 8x। ठीक है, क्लियर है यहां तक? ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं। ये अब हमारा क्वेश्चन सी, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 3। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 3। अब इधर गौर से देखो, यहां पर इस क्वेश्चन के अंदर क्या हमें कहीं वेरिएबल दिख रहा है? इस क्वेश्चन के अंदर क्या हमें कहीं वेरिएबल दिख रहा है? नहीं, वेरिएबल तो नहीं दिख रहा। ये हमारा सिर्फ क्या है? एक कांस्टेंट है। ये क्या है? हमारा सिर्फ एक कांस्टेंट है, यहाँ पे वेरिएबल नहीं है। लेकिन हम लोगों ने ओ लेवल में एक चीज पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी? कि जब किसी भी पावर, सॉरी किसी भी चीज के ऊपर मैं पावर 0 लगा दूं, मैं किसी भी चीज के ऊपर पावर 0 लगा दूं, उसका आंसर हमेशा 1 आता है। उसका आंसर हमेशा 1 आता है। तो क्या मैं इस 3 को ऐसे लिख सकता हूं? 3 × 1। बात तो एक ही है ना, मैं 3 को सिर्फ 3 × 1 लिख दूं। ठीक है, बात एक ही है। ऑल राइट, अभी हम लोगों ने एक चीज पढ़ी कि मैं किसी भी पावर, किसी भी चीज के ऊपर अगर पावर 0 लगा दूं, मेरा आंसर हमेशा 1 आएगा। तो क्या मैं इस 1 को x की पावर 0 लिख सकता हूं? x क्यों? क्योंकि मेरा फंक्शन x का है। x क्यों? क्योंकि ये मुझे बता रहा है कि मेरा फंक्शन x का है। ठीक है, तो मेरे पास f डैश ऑफ x ही आएगा। ठीक है, यहां तक हम लोगों ने फॉर्म सेम की है। यहां तक हम लोगों ने फॉर्म सेम की, अभी तक डिफरेंशिएशन स्टार्ट नहीं की। डिफरेंशिएशन इस वाले स्टेप से स्टार्ट होगी। ठीक है, क्वेश्चन आहिस्ता आहिस्ता मुश्किल होते रहेंगे। पहले के क्वेश्चंस में क्या था कि फॉर्म आपको सेम थी, अब फॉर्म सेम नहीं है, सेम फॉर्म में लाना है। ठीक है, हमारे पास ये क्या आ गया? 3x⁻0। 3x⁻0। ठीक है, यहां तक क्लियर है? अब इसको हम लोग कैसे करेंगे? सबसे पहला क्या था? न्यूमरेटर को, सॉरी वेरिएबल को न्यूमरेटर में लाओ। दूसरा क्या? कोफिशिएंट को वेरिएबल की पावर से मल्टीप्लाई करा दो। 3 × 0 x0 - 1। एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय 0 इज ऑलवेज 0। ठीक है, एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय 0 इज ऑलवेज 0। अब इधर देखो, मैं ग्रीन कलर में ना दो चीजें हाईलाइट करूंगा। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 3 एंड एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 0। जब भी आपके कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन होगी, यानी कि उसके साथ कोई वेरिएबल नहीं होगा, ये मैंने आपको प्रूव करके दिखाया है। ठीक है ना, जब भी आपके कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन होगी, यानी कि उसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, तो आपका हमेशा आंसर 0 आएगा। डिफरेंशिएशन का आंसर 0 आएगा। कैसे? कि एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय 0 इज ऑलवेज 0। ठीक है, ऑलराइट, तो हम एक और ये रूल लिख देते हैं। एक रूल हम लोगों ने ये लिखा था। सेकंड रूल क्या कहता है हमें? सेकंड रूल, y
इज इक्वल्स टू ए है अगर, यानी कि ए क्या है यहाँ पर, कांस्टेंट है। ए क्या है यहाँ पर, कांस्टेंट, वेरिएबल नहीं है, वेरिएबल नहीं है, ठीक है। वाई हमारे यहाँ पर ए क्या है, ए हमारा यहाँ पे कांस्टेंट है। तो उसकी जो डिफरेंशिएशन होगी, उसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी, dy by dx will always be equal to 0। अब ये f of x is equal to a लिखा हुआ हो तो f dash of x is equal to 0 आ जाएगा, सिर्फ रिप्रेजेंटेशन का फर्क है, कॉन्सेप्ट सेम रहेगा, ठीक है। ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं। हम लोग कहाँ पे थे, पार्ट सी के ऊपर थे। पार्ट डी, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 6 अपॉन एक्स की पावर 4, 6 अपॉन एक्स की पावर 4। अब क्या इस क्वेश्चन के अंदर मैं डायरेक्ट डिफरेंशिएशन स्टार्ट कर सकता हूँ? नहीं, इसके अंदर नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, मेरी फॉर्म ठीक नहीं है इसमें, यहाँ पे फॉर्म का मसला आ रहा है। मसला क्या है कि जो हमारा वेरिएबल है वो डिनोमिनेटर में, वेरिएबल जो है वो डिनोमिनेटर में हमें न्यूमरेटर में लेके आना पड़ेगा। तो ऑलराइट, इसको न्यूमरेटर में लेके आते हैं। 6 x की पावर -4 हो गया, ऊपर गया साइन चेंज, एक सेकंड, ऊपर गया साइन चेंज। इसके आगे क्या होगा, वही फर्स्ट स्टेप एंड सेकंड स्टेप, कोफिशिएंट के साथ पावर को मल्टीप्लाई करवाओ एंड पावर में से -1 कर दो, ठीक है। -24 x की पावर -1, -24 x की पावर -5। ऑल राइट, और अब ये रहा 4x, इसमें यही कर लेते हैं, एफ ऑफ एक्स, चलो तो क्वेश्चन है ब्लैक से करते हैं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 4x, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 4x। इसमें क्या करेंगे हम, एफ डैश ऑफ एक्स, यहाँ पे भी एफ डैश ऑफ एक्स लिख दें कि बच्चे बाद में कंफ्यूज ना हो। एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 4। यहाँ पे अगर कोई पावर नहीं होती तो पावर क्या होती है, पावर इज 1। अगर कोई पावर नहीं है तो पावर इज 1। 4 मल्टीप्लाइड बाय 1, 1 - 1, 4 x की पावर 0। जब x की पावर 0 है, एनीथिंग विद पावर 0 इज ऑलवेज 1, तो इज इक्वल्स टू 4। तो हम लोगों ने क्या चीज देखी, हम लोगों ने देखा, दो रूल याद कर लो, क्या, तीन रूल सॉरी। पावर को, सॉरी कोफिशिएंट, वेरिएबल को हमेशा न्यूमरेटर में लाओ, न्यूमरेटर की, जो न्यूमरेटर में लाओ, वेरिएबल की पावर को कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करो और फिर उस पावर में से सब्ट्रैक्ट 1 कर दो, ठीक है। तो हमारे पास ये रूल आ जाएंगे, ठीक है। तो आप ये रूल लिख भी लो, और हाँ, y इज इक्वल टू ए, डी वाई बाई डी एक्स इज ऑलवेज इक्वल टू 0, ठीक है। एंड y इज इक्वल टू ए एक्स होगा, यानी कि ये तीसरा रूल भी लिख लो कि अगर y इज इक्वल टू ए एक्स है, x के ऊपर कोई पावर नहीं है, तो आपका dy बाई डी एक्स क्या होगा, आपका dy बाई डी एक्स विल बी द कांस्टेंट इटसेल्फ, ये जो हम लोगों ने लास्ट में किया है। ये आपका 4x था, x के ऊपर कोई पावर नहीं थी, इसका मतलब है पावर क्या है, 1। तो हमारा dy बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, dy बाई डी एक्स हमारा आ जाएगा 4, ठीक है। ऑल राइट, तो अब हम लोग इसको, इस वाले क्वेश्चन को करते हैं। फाइंड dy बाई डी एक्स व्हेन 5 √x, क्या इसकी फॉर्म सही है, आप पावर न्यूमरेटर में तो है वेरिएबल, तो फॉर्म तो ठीक है। अच्छा हाँ, इसका क्या मतलब है, फाइंड dy बाई डी एक्स व्हेन 5 √x, क्या उसने मुझे यहाँ पे बताया कि ये जो 5 √x है ये y के इक्वल है या फिर f ऑफ x के? मुझे इससे पता लग रहा है कि ये जो 5 √x है ये y के इक्वल है, ठीक है। अगर उसने मुझे बोला था f डैश ऑफ x,
तब ये 5 अंडर रूट एक्स एफ ऑफ एक्स के इक्वल होगा। सिर्फ रिप्रेजेंटेशन का फर्क है। ऑलराइट, 5 अंडर रूट एक्स। सबसे पहले क्या, इसको आपने पावर में चेंज करना है, रूट को पावर में चेंज करना है। हम लोगों ने अभी सीखा कि आपका जब रूट पावर में चेंज होता है तो क्या बनता है, फ्रैक्शन। और डिनोमिनेटर क्या होता है, रूट की पावर। ठीक है, ऑलराइट। अब हम लोग, ये तो हो गई हमारी फॉर्म। अब यहां से हम लोग इसकी डिफरेंशिएशन स्टार्ट करेंगे। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब यहाँ पे मैं चेक करूंगा क्या मेरा वेरिएबल न्यूमरेटर में है। यस, वेरिएबल न्यूमरेटर में। अब क्या सेकंड स्टेप क्या था, सेकंड स्टेप था पावर को कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करवाओ। पावर को कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करवा दिया हमने। ठीक है, ऑल राइट। एक्स की पावर 1/2 माइनस 1 इज इक्वल टू 5/2 एक्स की पावर -1/2। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अगर अब आपकी मर्जी है कि आपने इसको यहाँ पे छोड़ना है, क्योंकि आगे क्वेश्चंस के अंदर ना आपका ये वाला इस तरीके का क्वेश्चन एएस में नहीं आएगा। आपको हर क्वेश्चन में आगे जाके जब आप पास पेपर चेक करोगे उसमें वो कोई ना कोई कैलकुलेशन मांग रहा होगा। ठीक है ना, तो मैं इसमें सजेस्ट करूंगा कि आप इसको यहीं पे ही रहने दो। ठीक है, लेकिन अगर आपको नहीं रहना इस यहाँ पे तो आप इसको नीचे भी ला सकते हैं कि इसकी पावर पॉजिटिव हो जाए। ठीक है, इट्स अप टू यू। ऑलराइट, मूविंग ऑन। डिफरेंशिएट 4x की पावर 5 -1/5x³ प्लस 3 अंडर रूट एक्स प्लस 5। अब तक हम लोगों ने जो भी किया था उसमें सिर्फ एक टर्म होती थी, उसमें सिर्फ एक टर्म होती थी, है ना। यहाँ देखो, यहाँ पे भी जब भी किया एक टर्म थी, यानी कि कोई चीज प्लस माइनस नहीं हो रही थी। अब प्लस माइनस होगी तो हम क्या करेंगे वो भी देखते हैं। ठीक है ना, वो क्वेश्चन आ गया, वो हम देख रहे हैं। ठीक है, अब अगर प्लस माइनस होगी ना तो इसका मतलब है ये ये और ये सारी अलग टर्म्स है, ये सारी अलग टर्म्स है। इन सबको आपने डिफरेंशिएट करना है। ठीक है ना, इन सबको आपने डिफरेंशिएट करना है। अब अगर उसने y या एफ ऑफ एक्स नहीं दिया हुआ, हम अपनी मर्जी से लिख देते हैं y इज इक्वल टू 4x की पावर 5 -1/5x³ प्लस 3/√x प्लस 5। सबसे पहले देखो हमने क्या कहा, हर एक को डिफरेंशिएट करना है। तो अब हम लोग देखेंगे कि क्या हर एक टर्म की फॉर्म ठीक है हमारी डिफरेंशिएशन के लिए। क्या हर एक टर्म की फॉर्म ठीक है। यहां पर मैंने देखा हाँ, हमारा जो वेरिएबल है वो न्यूमरेटर में, यस फॉर्म ठीक है। ठीक है ना, मैं जरा दूसरे कलर से बता देता हूँ। हाँ, यहाँ पर फॉर्म ठीक है कि वेरिएबल न्यूमरेटर में। क्या यहाँ पे वेरिएबल न्यूमरेटर में है, नहीं, यहाँ पे वेरिएबल न्यूमरेटर में नहीं है। तो चलो इसको कर देते हैं। y इज इक्वल टू 4x की पावर 5 ऐसे ही आ गया, माइनस, मैंने वापस क्या बोला, सिर्फ वेरिएबल को देखेंगे, सिर्फ वेरिएबल को, कोफिशिएंट को नहीं। यहाँ पे हमारा कोफिशिएंट -1/5 वैसा ही रहेगा। ठीक है, -1/5 वैसा ही रहेगा। x की पावर 3 है, ऊपर जाके क्या हो जाएगी, x की पावर -3। ठीक है, x की पावर -3। ऑलराइट, मूविंग ऑन। क्या यहाँ पे हमारा वेरिएबल न्यूमरेटर में, नहीं, वेरिएबल न्यूमरेटर में नहीं है। तो चलो वेरिएबल को न्यूमरेटर में ले आते हैं, जगह है, हाँ है, +3 ये क्या हो जाएगा, x की पावर 1/2। अभी भी नहीं आया, +5 वैसा ही है। देखते हैं सेकंड स्टेप में आ जाए शायद, 4x की पावर -5 वेरिएबल न्यूमरेटर में है इसका। और इसके वेरिएबल को न्यूमरेटर में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, साइन चेंज, सिंपल एज दैट। 3x की पावर -1/2, किसका साइन, पावर का, पावर का, +5। अब मैंने क्या कहा, अब हम लोग कर रहे हैं डिफरेंशिएशन dy/dx इस पूरे का। आपने डिफरेंशिएशन के टाइम में हर एक को अलग अलग डिफरेंशिएट करना है। आपने हर एक को अलग अलग डिफरेंशिएट करना है, कब, जब टर्म्स अलग अलग हो। ऑलराइट, तो चलो डिफरेंशिएशन स्टार्ट करते हैं।
पावर में, पावर न्यूमरेटर में, सॉरी वेरिएबल न्यूमरेटर में आ गया। फर्स्ट वो क्या था, फर्स्ट था कि कोफिशिएंट के साथ पावर को मल्टीप्लाई करवा, एक्स के बाद 5 - 1, ठीक है, -1/5, पावर को न्यूमरेटर कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करवाओ, -3, एक्स की पावर -3 - 1, प्लस 3 वैसे ही आ गया, मल्टीप्लाई करवाओ, -1/2, एक्स की पावर -1/2 -1। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगर सिर्फ +5 लिखा हुआ है, अभी हम लोगों ने बोला था +5 लिखा हुआ है, क्या मैं इसको मल्टीप्लाई बाय 1 कर सकता हूँ? यस, मल्टीप्लाई बाय 1 कर सकता हूँ, बात एक ही रहेगी। एक्स की पावर 0 लिख सकता हूँ, यस एक्स की पावर 0 लिख सकता हूँ, बात एक ही रहेगी, ठीक है। तो 5 × 0, एक्स की पावर 0 -1, तो dy/dx क्या बना, ये बन गया 20, एक्स की पावर 4 प्लस 3/5, एक्स की पावर -4 -3/2, एक्स की पावर -3/2, हाँ हाँ माइनस माइनस प्लस 0, तो मैं उसको लिख लिया, ठीक है। अब आपकी मर्जी, आप इसको नीचे ले आओ, इसको फर्दर सॉल्व कर दो, कोई इशू नहीं है, यहाँ तक भी रहने दोगे कोई मसला नहीं है, क्योंकि आप इसके अंदर आगे जाके वैल्यूज को पुट कर रहे होगे। इतना आसान सवाल एएस में नहीं है। अभी हम लोग थ्योरी को बिल्ड कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट बिल्ड कर रहे हैं, इसलिए बिल्कुल बेसिक फाउंडेशन से लेके चलिए, ठीक है। ऑल राइट, अब इधर देखो, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x - 1 x³ + 1/x। अब ये जो क्वेश्चन है, हम लोग क्या कर रहे हैं, P1 कर रहे हैं, तो हम लोग P1 के हिसाब से देखेंगे इस क्वेश्चन, ठीक है। P3 में इस क्वेश्चन को करने का तरीका अलग होता है, ठीक है। अभी हम उसको नहीं देख रहे, अभी हम लोग P1 देख रहे हैं। हम लोगों ने क्या कहा कि भाई हमारे पास जो पावर्स हैं, सॉरी वेरिएबल्स जो हैं, जो वेरिएबल्स हैं वो न्यूमरेटर में होने चाहिए। तो सबसे पहले, अब यहाँ पे एफ ऑफ एक्स है, तो डिफरेंशिएट होके क्या बनेगा, एफ डैश ऑफ एक्स, सिंपल एज दैट, सिंपल एज दैट, ठीक है। सबसे पहले तो हम लोग इसकी फॉर्म को सही कर रहे हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, इस ब्रैकेट को ओपन करना है, x³ से मल्टीप्लाई करके x की पावर 4 प्लस x माइनस x³ एंड दिस बिकम्स -1, ठीक है। अपॉन क्या है सारा, अपॉन x, ठीक है। ये हो गया x की पावर 4 प्लस x माइनस x³ एंड प्लस माइनस माइनस अपॉन x। अब मैं इसके आगे मजीद क्या कर सकता हूँ, अभी भी क्या सारे वेरिएबल्स न्यूमरेटर में है, नहीं, सारे वेरिएबल्स न्यूमरेटर में नहीं है, एक x डिनोमिनेटर में है। अब मैं इसको कैसे लाऊं न्यूमरेटर में, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, x की पावर 4/x प्लस x/x माइनस x³ -1/x, x को हर टर्म के नीचे कर दिया, एलसीएम जो होता है सिंपली वही किया है, ठीक है ना। तो ये x कटा, ये क्यूब बना, ये x ये 1 बन गया, ये x ये स्क्वायर बन गया, और ये -1/x, तो इज इक्वल्स टू x³ प्लस 1 माइनस x² एंड -1/x। x ऊपर आएगा तो क्या बन जाएगी पावर, x की पावर -1। ये हमारी हुई है फॉर्म से ही, ठीक है। अभी तक हम लोग डिफरेंशिएशन सीख रहे हैं, ठीक है। ये अभी तक हम लोगों ने क्या सीख रहे हैं, डिफरेंशिएशन के, डिफरेंशिएशन के 3 स्टेप्स हैं। सबसे पहले फॉर्म सही करो, फॉर्म सही करने के लिए क्या है कि हमेशा वेरिएबल को न्यूमरेटर में ले आओ, हमेशा वेरिएबल को न्यूमरेटर में ले आओ, ठीक है। फिर हमारे आते हैं डिफरेंशिएशन के स्टेप्स 2, अब हम लोग वो करते हैं। अब इसमें आपका एफ ऑफ एक्स है, तो क्या आएगा, एफ डैश ऑफ एक्स, ठीक है। और अभी हम लोगों ने बोला अलग अलग टर्म्स, तो सारी अलग अलग डिफरेंशिएट होंगी, अलग अलग टर्म्स तो सारी अलग अलग डिफरेंशिएट होंगी। ऑल राइट, बिल्कुल बेसिक एक कॉन्सेप्ट में पूछ रहा हूं, अगर अगर आपकी कोई कोफिशिएंट नहीं होता, अगर कोई कोफिशिएंट नहीं होता तो हमारा कोफिशिएंट क्या होता है, अगर हमारा कोई कोफिशिएंट नहीं होता
तो हमारा कोफिशिएंट इज ऑलवेज एंड ऑलवेज 1। ठीक है, अगर हमारी कोई पावर नहीं होती तब हमारी पावर उस वक्त 1 होती है, और अगर हमारा कोई कोफिशिएंट नहीं होता तब भी हमारा कोफिशिएंट क्या होता है, इज ऑलवेज 1। तो अब इधर देखो, एक्स क्यूब है, ठीक है, कोफिशिएंट इसका क्या होगा, 1। पावर कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई होगी 3, एक्स की पावर 3 - 1, एक्स की पावर 3 - 1 प्लस इस 1 को क्या मैं एक्स की पावर 0 लिख सकता हूं, यस, एक्स की पावर 0 लिख सकता हूं। यहाँ पे मैंने एक चीज सिखा दी है, क्या, कि कांस्टेंट का डिफरेंशियल इज ऑलवेज 0। डायरेक्ट वो भी लिख दो, कोई मसला नहीं, ठीक है, कांस्टेंट का डिफरेंशियल इज ऑलवेज 0, डायरेक्ट वो लिख दो। हम 1 आपका कांस्टेंट है यहाँ पे, उसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, ठीक है, जब कोई वेरिएबल नहीं है तो उसका डिफरेंशियल इज ऑलवेज 0, सिंपल एज दैट। माइनस, यहाँ पे कोई कोफिशिएंट है नहीं, तो हम लोग 1 अज्यूम करते हैं, पावर कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई, एक्स की पावर 2 - 1, सिंपल एज दैट, ठीक है। माइनस, कोई कोफिशिएंट नहीं, 1 -1 पावर का आया, ठीक है, एक्स की पावर -1 थी, उसमें से सॉरी -1 है, -1 थी, उसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, -1, सिंपल एज दैट। तो एफ डैश ऑफ एक्स क्या बन गया, एफ डैश ऑफ एक्स बन गया 3x² प्लस 0 -2x, और माइनस माइनस प्लस एक्स की पावर -2, या फिर सिंपली एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 3x² -2x प्लस एक्स की पावर -2। ठीक है, क्लियर है यहां तक, किसी को कोई क्वेश्चन, कोई चीज जो क्लियर नहीं हो, चलो आगे बढ़ते हैं। हम्म, अब इधर देखो, यहां पर उसने पहले वाले क्वेश्चंस में क्या फर्क था, उसने हमें हमेशा कोई ना कोई रिप्रेजेंटेशन दी हुई थी, ठीक है ना, या फिर वो मुझे बोल रहा था कि डिफरेंशिएट करो इस इक्वेशन को, ठीक है, या फिर वो मुझसे वापस dy/dx व्हेन इक्वेशन दे देता था, या फिर हाँ चलो ये तो हम लोगों ने वही था। ऑलराइट, तो अब इधर देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बोल रहा है फाइंड dy/dx ऑफ द इक्वेशन, ये हमारी इक्वेशन है, ठीक है ना, dy/dx ऑफ द इक्वेशन। dy/dx का क्या मतलब है, dy/dx का मतलब है डिफरेंशिएट, इसका क्या मतलब है, चलो दूसरा कलर लेते हैं, इसका मतलब है डिफरेंशिएट। इस वाले क्वेश्चन में उसने हमें कुछ नया करने को नहीं बोला, उस जो अब तक हम करते आ रहे हैं वही करना, ये सिर्फ एक नई फॉर्म है बच्चे को कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है ना, कि फाइंड dy/dx। अब बच्चे को लग रहा है कि dy/dx ये डिफरेंशिएटेड इक्वेशन है, क्योंकि हम लोग क्या करते थे, dy/dx इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे बच्चा इज इक्वल टू को क्या करेगा, सिली मिस्टेक कर देगा और बोल देगा डिफरेंशिएटेड इक्वेशन है, इसका मैं क्या करूं, ठीक है, नहीं, यहाँ पे गौर से देखना है क्वेश्चन, ये डिफरेंशिएटेड इक्वेशन नहीं है, ये हमें बोल रहा है कि फाइंड द डिफरेंशियल ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है। तो चलो हम करते हैं, सबसे पहले क्या, फॉर्म को दुरुस्त करो, ब्लू पेन क्या बन जाएगा, 12 एक्स की पावर 1 अपॉन, अपॉन क्या, किसका रूट है, क्यूब का रूट है, 1/3, ठीक है, -1/4, एक्स की पावर क्या, एक्स की पावर 1 अपॉन, अपॉन क्या, स्क्वायर रूट है, ये 0 नहीं, स्क्वायर रूट है, तो 1/2, ठीक है। फॉर्म दुरुस्त कर रहे हैं अभी भी क्या फॉर्म कंप्लीट दुरुस्त है, अभी भी कंप्लीट सही नहीं है। हमारा सबसे पहला काम था वेरिएबल्स को न्यूमरेटर में लाना है, सिंपल एज दैट, वेरिएबल्स को न्यूमरेटर में लाना है, ठीक है। इस वाले में तो है, ऑल राइट, 12x की पावर 1/3 को वैसे ही लिख देते हैं, -1/4, कोफिशिएंट के साथ हम नहीं करेंगे ये, कोफिशिएंट जहां जाए रहने देंगे, 4 को ऊपर नहीं लाएंगे, ठीक है ना, वेरिएबल्स को लाना है, ऊपर जब लाएंगे तो क्या बन जाएगा, एक्स की पावर, एक्स की पावर
-1/2। साइन चेंज होता है पावर का। अब क्या मैं इसको डिफरेंशिएट कर सकता हूं? मैं देखूंगा इसकी फॉर्म, और फॉर्म देखने का सिर्फ एक तरीका है कि वेरिएबल्स जो है वो न्यूमरेटर में होने चाहिए। क्या इसके सारे न्यूमरेटर में आ गए वेरिएबल्स? यस, हर एक टर्म का वेरिएबल न्यूमरेटर में। तो अब मैं इसको डिफरेंशिएट करूं, ठीक है। dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 12, ऐसा ही रहा। फर्स्ट स्टेप क्या था? कोफिशिएंट के साथ पावर को मल्टीप्लाई करो। पावर 1/3 थी, पर सिंपली मल्टीप्लाई करवा दिया। एक्स की पावर 1/3 -1, ठीक है। एक्स की पावर 1/3 -1। अब इसको डिफरेंशिएट करो, -1/4 वैसा ही रहा, कोफिशिएंट वैसा ही रहा, पावर के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया। -1/2, एक्स की पावर -1/2 वैसी ही रही, -1, ठीक है। 3 1 जार 3 4 जार 4, 1/3 -1 कितना होता है? -2/3 होता है। 1/3 -1 इज -2/3, एक्स की पावर -2/3, ठीक है। माइनस माइनस इज प्लस, और हो जाएगा 1/8, एक्स की पावर -3 dy बाई डी एक्स। ये हो गया हमारा आंसर।